हेलो एंड वेलकम टू सोनम्स एक्सप्लेनर्स। ये मैंने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी जो आपको इंटरेस्ट करते हैं या कंसर्न करते हैं इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। आजकल जी एक बहुत डिबेट चल रही है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ये आईएसआई एजेंट्स हैं और या फिर ये सिर्फ पैसे के लिए जो है प्रो इंडिया बातें करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इसके बारे में क्या सोचना है। सबसे पहले तो इनको कैटेगराइज़ करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये सब एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं। एक तो इसमें कैटेगरी है उन लोगों की जो पहले सड़कों पे पब्लिक रिएक्शंस लिया करते थे। पाकिस्तान में इसको वो रोड शो कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट डज़ दैट इवन मीन, बट मेरे हिसाब से जो पब्लिक रिएक्शंस लिया करते थे, एक वो कैटेगरी है। और दूसरी वो कैटेगरी है जो सीरियसली एक एजेंडा को परस्यू कर रहे हैं और who maintain a different outlook. They maintain a bit more serious outlook. उनमें एक कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है एंड यू विल ऑल्सो सी कि वो मतलब पिछले 3-4 सालों से बहुत ही ज़्यादा सीरियसली अपने एजेंडा को परस्यू कर रहे हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं जी पहली कैटेगरी की। आई थिंक ये जो कैटेगरी है इट इज़ बेसिकली टारगेटिंग द लोएस्ट सेगमेंट। ऐसे लोग इंडिया में जो पाकिस्तानी मैनरिज़्म को लेके इंट्रिग्ड हैं, जो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वहाँ की मार्केट्स कैसी हैं, लोग सोचते कैसे हैं। ऑफ़ कोर्स मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में भी इंटरेस्टेड होंगे, बट उनको भी ये वीडियोज़ जो हैं वो अपील करती होंगी, बट लार्जली ये वो लोग हैं जो हु आर जनरली जस्ट इंट्रीग्ड अबाउट पाकिस्तानी मैनरिज्म इन इंडिया, जो इनकी प्राइमरी ऑडियंस है, राइट? अब ये जो कैटेगरी है ना व्लॉगर्स की, जो अपने आप को कुछ ज़्यादा समझते भी नहीं है, वो सीधे ठीक है यंग लड़के लड़कियां हैं और वो अपना व्लॉग करते हैं एंड आई थिंक द एजेंडा इज़ वेरी क्लियर दैट दे वांट टू मेक गुड मनी एंड having good relations in India doesn't really hurt them. तो मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है, ये कोई एजेंट वेजेंट नहीं है। ऑफ कोर्स पैसा इनके लिए एक फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि सब जो ये हैं, इनका कोई आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो गया है और ये सब भारत को सडनली पसंद करने लग गए हैं। ये भी वही बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं जो हिंदू नफ़रत पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। इन्होंने भी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है। बट हो सकता है ओवर द इयर्स इनको चीज़ें समझ आ गई हों कि अ, हमें गलत बताते रहे हैं। तो इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हो इंडिया को लेके, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। और वेदर दे हैव कनेक्शंस विद द आईएसआई और ये कोई पाकिस्तान की एजेंसीज़ के लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो एजेंसीज़ जो हैं वो ऐसे हायरिंग नहीं करती हैं। आई थिंक दे हैव बीन गेटिंग अवे फॉर टू लॉन्ग। पर अब जो धीरे-धीरे है ये लोग उनके रेडार में आ चुके होंगे, क्योंकि देखिए ना, एक तो होता है कि बस लोगों से सवाल पूछना और उनको कहना है कि हमारी ऑडियंस जो है वो इंडिया में है तो कोई एंटी इंडिया बात ना करे। एक होता है कि आप पीओजे के चले गए और आपने वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जो पाकिस्तानी स्टेट नैरेटिव के अगेंस्ट चली जाती है। वो थोड़ा-सा डेंजरस टेरिटरी में आपने कदम रखा है। तो मेरे ख़्याल से उसके लिए वो लोग ऑलरेडी स्कैनर में होंगे और उनके अगेंस्ट अभी तक एक्शन शायद इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंडिया, तो बड़ा शोर भी मचेगा और वो कोई ऐसी बात भी नहीं करते जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती है। तो या तो उनके अगेंस्ट एक्शन होने वाला होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? मैं उनको वैसे भी कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। आई थिंक दे आर जस्ट अ बंच ऑफ यंगस्टर्स हू आर ट्राइंग टू मेक क्विक मनी, ठीक है? अगेन नॉट जनरलाइजिंग, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, ठीक है? अब जो दूसरी कैटेगरी है जी, ये वो कैटेगरी है जो सडनली आउट ऑफ नोवेयर अपीयर होना शुरू हो गई थी जी इंडियन टीवी पे कुछ साल पहले। ये पूरा जत्था का जत्था निकला था, अब उसमें से कुछ लोग रोग हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदिल राजा साहब भी थे, जो जी ये क्लेम करते हैं कि उनको पाकिस्तान का गौरव आर्या मेजर गौरव आर्या बनाने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, पाकिस्तानियों में ये बड़ी एक आई डोंट नो क्या है, गलतफ़हमी है, व्हाटएवर इट इज़। इनको ऐसा लगता है कि मेजर गौरव आर्या साहब जो हैं, जो रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफ़िसर हैं, वो कोई रॉ एजेंट है, ठीक है?
तो ये उनको काउंटर करने के लिए या व्हाटएवर आदिल राजा की अगर हम सुने तो वो कहते हैं जी आदिल राजा साहब की मुझे गौरव आर्या साहब को काउंटर करने के लिए आईएसआई ने हायर किया था। और उस टाइम पे वो आदिल राजा साहब अकेले नहीं थे। इसमें और भी लोग थे। वो सडनली वो सारे इंडियन टीवी पे आते थे। अब कुछ लोग समझदार थे। वो वक़्त के बहाव के साथ-साथ इवॉल्व करते गए और वो समझते गए कि नैरेटिव जो है वो इवॉल्व हो रहा है। वो पहले इमरान खान के फैन्स भी थे, जैसे फ़ौज उनके खिलाफ हुई तो वो इमरान खान के भी मुखालिफ हो गए। तो कुछ तो समझदार लोग थे, जिन्हें समझ में आया कि भई इंडियन मीडिया की जो रीच है वो बहुत ही ज़्यादा है, इंडिया बहुत ही बड़ी मार्केट है, तो क्यों ना हम इंडियन ऑडियंसेस को टारगेट करें और ऐसे व्लॉग्स बनाएँ जो इंडियन ऑडियंसेस को अपील करें और उसमें अपना एजेंडा तो चला ही सकते हैं। अच्छा, इनको कहते हैं जी साइऑप्स। ये बेसिकली इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते हैं, नॉन कम्बैटिव इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आप कम्युनिकेशन के ज़रिए जो एनिमी स्टेट्स होती है ना, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं टू अचीव strategic, what do you say, favorable outcomes without spending too much. आपकी कोई ह्यूमन कॉस्ट नहीं है, आप कंप्यूटर के ज़रिए दूसरी कंट्री को आपने वहाँ पे आप अच्छी आपकी पेनिट्रेशन हो गई है, उनका एक लार्ज बेस बन जाता है और उनको एक क्रेडिबिलिटी भी ओवर द इयर्स बन जाती है। क्योंकि जब आप ज़्यादा एंटी इंडिया बात नहीं करेंगे, तो लोग इंडिया में आपको सीरियसली लेने लगेंगे कि भाई ये बंदा या ये बंदी जो है ही और शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है? बट अगर आप कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे कि ये जो सेकंड कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ये कभी भी जो कश्मीर पे बात होती है ना, तो ये हमेशा पाकिस्तानी स्टेट का नैरेटिव लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे विल ऑलवेज़ कॉल जम्मू कश्मीर एज़ मकबूज़ा कश्मीर, ठीक है? फिर जहाँ पर भी कोई कंडेमनेशन की भी बात आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिंदू लड़की को जबरन अ इस्लाम कबूल कराया गया है सिंध में, तो जो इनका क्रिटिसिज़्म होता है ना, वो आइडियोलॉजिकल नहीं होता, वो स्ट्रैटेजिक होता है कि भाई दुनिया हमें देख रही है, हम क्या कर रहे हैं, पहले ही हम इतने बदनाम हैं। ऐसा नहीं है कि इनको दिल से कोई बुरा लगा होता है या फिर ये सच में कोई इस तरह के लोग हैं जो ह्यूमैनिटी पर जिनका यकीन है। ये इनका बड़ा एक स्ट्रैटेजिक किस्म का क्रिटिसिज़्म भी होता है। तो आपको ये कुछ जो चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखनी है। फिर ये चीज़ भी आप नोटिस करेंगे कि लाइक आई सेड कि स्टेट के नैरेटिव के साथ-साथ इनका नैरेटिव इवॉल्व होता रहता है। फिर पाकिस्तानी स्टेट का एक ये भी नैरेटिव है कि पहले तो वो जी अनअपोलोजेटिकली इंडिया में दहशतगर्द हमले कराते थे। अब वो कहते हैं कि जो जो लोग करते थे वो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, स्टेट की उनको हिमायत हासिल नहीं है। अब आप ज़्यादा ये सुनते हैं। तो इनमें से कुछ यूट्यूबर्स भी आपको यही बात बताएँगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका जो नैरेटिव है, एक्सक्यूज़ मी, that's not very different from the Pakistani state narrative. It's just that they are doing it in a more subtle manner जिससे आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपके दिमाग के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, जब इस कैटेगरी की बात करनी है तो आई कांट से अगेन विद श्योरिटी, आई एम नो अथॉरिटी, ना ही मेरे कोई ऐसे लिंक्स हैं। बट मेरे ख्याल से इस तरह के जो लोग हैं उनके लिंक्स डेफ़िनेटली रहते हैं एजेंसीज़ के साथ, क्योंकि उनको हायर इसलिए किया जाता है कि आप जो है एनिमी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है अपनी एक ऑडियंस बनाएँ। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि पहले तो आपने बहुत सारी ऐसे बातें की जो इंडिया को सूट करती थी। जैसे आपने 20 वीडियोज़ ऐसी बना दी, फिर एक ऐसी बना दी जिसमें आपने पाकिस्तानी स्टेट नैरेटिव को पुश किया, बड़ी एक सटल तरीके से। आपकी क्रेडिबिलिटी भी बन गई है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पाकिस्तानी स्टेट की जो है वो उनके नैरेटिव को लेके चलते हैं। तो बड़ा ही एक अच्छा-सा बैलेंस बनाया जाता है, बट यू हैव टू बी कॉशियस बिकॉज़ see, this is how you get used without you even knowing that you're getting used, right? क्या होता है कि जैसे डेमोक्रेसीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो डेमोक्रेसी हैं, राइट? हमारे जो पब्लिक ओपिनियन जो होता है ना दैट आल्सो इन्फ्लुएंसेस गवर्नमेंटल डिसीजंस। नॉट ऑल टाइम्स बट या मेनी अ टाइम्स। तो इसीलिए जब आपको लगता है कि आपकी स्टेट के साथ दाल नहीं गल रही है, तो आप जो है एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने आउटकम्स को
अचीव कर सकें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इन्हीं में से एक यूट्यूबर है, उनको जी मेरे एक सोर्स ने देखा था अमेरिका में, एक ऐसे जर्नलिस्ट के साथ घूमते हुए आधा घंटा पहले, जिसने स्टेट डिपार्टमेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी की विज़िट से पहले मेरे ख़्याल से सेक्रेटरी ब्लिंकन से उसने सवाल पूछा था कि इंडिया में क्या-क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, और आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है होस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जो जर्नलिस्ट थे, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, इनको इनमें से एक यूट्यूबर के साथ देखा था मेरे एक सोर्स ने अमेरिका में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं तो हैरान हूँ कि ये बंदा या ये बंदी व्हाट इज़ ही और शी डूइंग हियर विद दिस जर्नलिस्ट, जिसने सवाल पूछा है। मतलब उन्होंने तो पहले देखा था, सवाल पूछने से पहले, बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उसको देखा था एक पर्टिकुलर इंसान के साथ। तो आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू जॉइन द डॉट्स। तो आप भी मज़े लें, जितना सीरियस लेना है उतना ही सीरियस लें। और ज़्यादा फ्रेट ना करें, क्योंकि अगर कोई आपके व्यूज़ से पैसे कमा भी ले रहा है, तो मेरे ख़्याल से ये उसका लिखा होगा। जस्ट मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियोज़ देखते भी हैं, तो टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यू नो दैट विल बी लाइक ग्रेट सर्विस टू योर नेशन। अगर आप ब्लाइंडली किसी भी ऐसी चीज़ को फ़ॉलो ना करें जो आपको फेड की जा रही हो बाय एन एनिमी स्टेट। हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप फ़ौज या आईएसआई के अंडरस्टैंडिंग के बिना, उनकी हिमायत के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और स्पेशली वो लोग जिनके लाखों-लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, इतने-इतने व्यूज़ हैं, देयर इज़ नो वे दे कैन गेट अवे विदाउट गेटिंग नोटिस्ड। तो अगर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आपको समझना चाहिए फिर क्या है। बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि हर किसी को कैटेगरी में मत डालें। कुछ लोग हैं जो हार्मलेसली ये चीज़ कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है बिकॉज़ उनको सक्सेस मिल रही है। हो सकता है उनका दिल भी साफ़ हो। एक तो लड़का है जिसको मैंने भी काफ़ी देखा है, ही ऑल्सो डज़ अ लॉट फॉर पाकिस्तानी हिंदूज़। आई थिंक वो जो चीज़ है ना, वो फिर वहाँ पर आप रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है? पाकिस्तान के हिसाब से। जो इंसान इस लेवल तक जा रहा है कि वो वहाँ की माइनॉरिटीज़ दिखा रहा है, उनकी किस तरह से उनके हकूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी हो रही है, वो दिखा रहा है। आई थिंक वहाँ पे एक जेन्युइननेस का एलिमेंट आपको दिखता है, बट आई वुड से लार्जली ज़्यादा लोगों को लिफ्ट ना कराएँ, इफ दैट्स द राइट वर्ड टू यूज़। And yeah, bye for now. खुश रहिए, and we will talk again very, very soon. Bye.